बहुत लंबे समय तक चलने वाले कन्फ्लिक्ट्स, वेरी लॉन्ग लास्टिंग डिस्प्यूट्स, quarrels, conflicts in relationship of a husband and a wife. क्या कारण है इसको समझने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ अपना एनालिसिस नहीं करते और वो एक हैबिट जोन में चले जाते हैं कि आदत पड़ जाती है उनको डेली टॉन्ट किए बिना, कमेंट पास किए बिना, एक दूसरे को नीचा दिखाए बिना उनको खाना ही हजम नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर हम माइन्यूटली देखें तो सिर्फ एक हल्की सी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो वो झगड़ा इतना लंबा चला जाता है कि कई बार उसको अपनी मेंटल हेल्थ को सेट करने में या अपने पार्टनर को दोबारा एक्सेप्ट करने में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। दोनों में से कोई पार्टनर हो सकता है कुछ खा भी ना रहा हो और कई बार वो पानी तक नहीं पी रहा होता। ये तो एक अपना गुस्सा दिखाने का कॉन्सेप्ट आ गया कि हाँ मैं नाराज़ हूँ, तो ऐसे करके वो अपना खाना वगैरह या अपनी रूटीन वगैरह फॉलो करना छोड़ देता है। तो इसका मतलब कितना डीपली वो वर्ड्स, वो कमेंट्स, वो कन्फ्लिक्ट्स उस आत्मा के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। कि जैसे कहने को हमने कहाँ से स्टार्ट किया कि छोटी सी बात है, छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाना, छोटी सी बात पे कन्फ्लिक्ट हो जाना, छोटी सी बात पे बोल देना। और उसने तो कहा कि बोला है दोनों में से किसी ने, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर थोड़ा सा ही बोला तो फिर वो इतना दिल पे क्यों लग गया। इसका मतलब वो हमारा संस्कार बन गया है, दोनों में से पार्टनर का संस्कार बन गया है। अब कई बार तो क्या होता है कि उसने भी थोड़ा सा बोला और उसने भी थोड़ा सा बोला, तो ऐसे चलते जाते हैं और कई बार वो कुछ घंटों में ख़त्म हो जाता है, कई बार कुछ दिनों में, कई बार कुछ महीनों में ख़त्म होता है। और कई बार हमें लगता है कि लाइफ इज़ हेल, पार्टी बन गया हमारा रूटीन का। अगर वो आपका खाने की तरह पार्ट बन गया है, जॉब की तरह पार्ट बन गया है कि इसके साथ ही मुझे जीना है, तो थोड़ा सा दोनों में से एक पार्टनर अपना सेल्फ एनालिसिस करके इस चीज़ को अपनी फैमिली तक मत लेके जाएं। फैमिली सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ से नहीं बनती, उस फैमिली में बच्चे भी होते हैं, यंग भी होते हैं और एडल्ट भी होते हैं और पेरेंट्स भी होते हैं। और समटाइम्स बहुत अच्छी जॉइंट फैमिलीज़ हैं तो कई बार पैटर्नल और मैटर्नल अंकल्स भी होते हैं और आंट्स भी होती हैं। तो इसका मतलब अगर फैमिली में चाहे हमारी 4 पर्सन्स की फैमिली है, चाहे 6 की है, चाहे 8 की है, अगर दोनों में मन मुटाव हो गया है किसी बात को लेके, तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। रूटीन बन गया है, रूटीन की हैबिट को तोड़ना है तो दोनों में से एक पार्टनर को फुल स्टॉप लगाना सीखना होगा। कि जैसे पूर्वाभास कि हाँ जिसके साथ जो भी हो रहा है हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो वो पहले ही उस चीज़ को नोटिस कर ले कि हाँ हमारा ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब हमने एक दूसरे से कुछ गलत ना बोला हो। और अगर ऐसा आपको पता चल ही गया कि हाँ डेली कुछ होना ही है, तो जो दूसरा पार्टनर है उससे मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उस बात को ना बढ़ाए, उस पर फुल स्टॉप लगाए कि हाँ मुझे बोल दिया, मेल है या फीमेल है, बोल दिया, उसको अपने दिल पे ना ले, उस बात को लंबा नहीं खींचे। फुल स्टॉप का मतलब ही है कि बात हुई, बोली गई, सुनी, खत्म। ऐसा क्यों? ऐसा ये नहीं है कि मैं ये कहती हूँ कि हाँ किसी एक का डोमिनेशन है तो दूसरा उसकी डोमिनेशन को बेयर करे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक हेल्दी फैमिली का सपना, क्योंकि जो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे से बोल भी रहे हैं गलत, तो वो क्या एक दूसरे के दुश्मन है? नहीं, केयर है उनमें, प्यार है उनमें, सब कुछ है उनमें। लेकिन एक स्वभाव ऐसा है जिसको हम बोलते हैं, उस स्वभाव से ऊपर उठने के लिए एक को फुल स्टॉप लगाना सीखना पड़ेगा और दूसरे को ये चीज़ समझनी होगी कि जो बोल रहा है वो एक परवश आत्मा है, उसका अपने स्वभाव के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। और जिसका अपने स्वभाव के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो फैमिली के लिए इतना डीपली
कैसे सोचेगा? बात मुंह में आई, बोल दी। जैसे आपने एक बहुत कॉमन सा एक स्टेटमेंट है जो सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, कि हम इंसान ऐसे हैं कि हम सोच कर नहीं बोलते, हम बोलने के लिए बोलते हैं। और ये हमारी हैबिट बन जाती है कि बोलना ही है, बोले बिना हमें चैन नहीं है। लेकिन क्या बोलना है, इसको सीखते 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 उम्र लग जाती है। और जो पर्सन, दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से जो पार्टनर थोड़ा सा सफरर है, मैं नहीं चाहती कि उसकी सोल वीक हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वो इस छोटी सी बात को अपने इतने दिल पे लगा ले कि उसे ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अपने पार्टनर से नहीं बनती। अगर आप एक फ्रेज हर टाइम अपने माइंड में रखें कि आई हैव टू लर्न टू पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर एवरी स्मॉल कन्फ्लिक्ट, आई विल बी हैप्पी, हैप्पी फॉर माई सेल्फ, हैप्पी फॉर माई जर्नी, हैप्पी फॉर माई फैमिली। ट्राई करके देखें। थैंक यू।